नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे नौगेन सॉफ्टवेयर के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी में तेज़ी नहीं रुक रही। मतलब दोस्तों, आपसे बता देते इस कंपनी में देखा तो लगभग 7-8% की तेज़ी देखने को मिली स्टार्टिंग पॉइंट में। आखिरी क्षण की बात करें तो इस स्टॉक में अपने को गिरावट देखने को मिला, जिससे रिलेटेड भी हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में डाउट होगा कि अभी इस स्टॉक मतलब क्या है, देखा जाए तो ये 26-27% ये कंपनी जो है कि अभी मतलब ऑल टाइम हाई से ये कंपनी डाउन भी है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में डाउट है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत छोटी कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दोस्तों। तो ऐसे में इन कंपनियों की जो है कि ऊपर जाने के चांस बहुत ज़्यादा है, तो गिरने के भी चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे में इस स्टॉक में बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को भी जो है कि बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों कंपनी के रिजल्ट्स भी देखने को मिले। रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी के रिजल्ट देखा जाए तो अच्छे थे, मतलब कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं, उसी के कारण जो है कि स्टॉक में भी अपने को तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों अभी तेज़ी नहीं रुक रही है और आज की बात करें तो लगभग तेज़ी मतलब अच्छी खासी तेज़ी देखने के बाद जो है कि गिरावट भी देखने को मिली। तो ऐसे दोस्तों हम सारा कुछ जो है कि डिस्कस करेंगे। अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। चलिए हम स्टॉक के ऊपर हम आगे नौगेन सॉफ्टवेयर के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी की बात कर सकते हैं, इस कंपनी में थोड़ा सा क्या है नेगेटिव पॉइंट दोस्तों, मतलब क्या है कि आप देखेंगे तो इस कंपनी में एक अच्छी खासी तेज़ी अपने को मतलब शुरू वाले पॉइंट में जो है कि अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली और आखिरी क्षण में देखेंगे दोस्तों तो इस स्टॉक में अपने को गिरावट भी देखने को मिली है। ऐसे में दोस्तों बताना चाहते हैं जब इस स्टॉक में तेज़ी से लगभग 7%, 8%, 7%, 8% के आसपास इस स्टॉक में तेज़ी भी थी। उसके बाद देखा दोस्तों तो मतलब 2.5% के आसपास जो है कि अपने को देखने को मिली है। हाँ, कंपनी की बात करें तो कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इसके 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में कंपनी ने लगभग 7% का रिटर्न बना के दिया है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में भी लगभग 18 से 20% का रिटर्न बना के दिया है। मतलब दोस्तों आपसे बता देते कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, सारा कुछ जो है कंपनी का अच्छा ही है। 6 महीने की बात करते हैं 17%, वाई टू डेट की बात करें तो वही 17% के आसपास। एक साल में ये कंपनी लगभग 26-27% जो है कि डाउन है। ऐसे में अगर हम 5 साल की बात करते हैं दोस्तों, 5 साल में 80% का रिटर्न बना के दिया है। कंपनी की बात करें तो ये भी कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है। 2 फरवरी 2018 को कंपनी 250 रुपये के आसपास जो है कि लिस्ट होती है। उसके बाद इस कंपनी में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। अगर कुछ दिनों पहले की न्यूज़ की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग Q4 का मतलब जो इनका Q4 का रिजल्ट्स रहेगा दोस्तों, रेवेन्यू सारा कुछ जो है कि अच्छे देखने को मिल सकते हैं, जिससे रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ भी आप देख सकते हैं। कंपनी के अगर हम कंसोलिडेटेड सेल्स प्रॉफिट सारा कुछ जो है कंपनी का अच्छा है दोस्तों, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ऐसे में अगर स्टैंड अलोन की बात करें तो वो भी जो है कंपनी का अच्छा ही है। अच्छे मतलब दोस्तों मेरे पॉइंट से मैं अपने पॉइंट से बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी दरअसल क्या है कि बहुत छोटी कंपनी है। 3,000 करोड़ का लगभग इसका मार्केट कैप है। तो ऐसे में 20-25% भी अगर कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ जो है कि दिखाता है, मतलब अब दिखाता है दोस्तों, तो अच्छा ही है मेरे पॉइंट से। अगर हम कंपनी के सीईओ की बात करते हैं दोस्तों तो इनके सीईओ ने भी देखा है बिलीव जो है कि मार्च का जो क्वार्टर रहेगा दोस्तों मतलब स्ट्रॉन्ग जो है कि वो पेश करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अगर हम नौगेन की बात करते हैं तो Q3 में जो है कि 26% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनके जो रेवेन्यू थे उसमें जंप देखने को 2.5% के आसपास तेजी में। कंपनी की बात करते हैं 31 जनवरी 2022 को कंपनी हाई लगाती 614 रुपये का। वहाँ से देखा जाए तो अभी तक ये कंपनी लगभग 31%, 30% के आसपास डाउन है। 300 रुपये कंपनी लो लगाती है 12 दिसंबर 2022 को, जो कि एक महीने पहले की बात है। अगर हम इस कंपनी वैल्यूम की बात करते हैं दोस्तों, लगभग 7 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें देखा 27% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया है। कंपनी की बात करें तो अगर कंपनी इन्फॉर्मेशन में देखेंगे दोस्तों, इन्वेस्टर के साथ इनका मीटिंग चालू है, जो कि 17 जनवरी को होल्ड मतलब कॉल पे हुआ है, मतलब कॉन्फ्रेंस किए थे दोस्तों। ऐसे में अगर हम कंपनी की बात करें तो बोर्ड मीटिंग में देखेंगे तो 17 जनवरी को ही कंपनी के रिजल्ट्स भी देखने को मिले थे। अगर हम कंपनी की बात करते हैं दोस्तों तो ये कंपनी जिस हिसाब से मतलब जिस हिसाब से इसका प्राइस है दोस्तों, अदर कंपनी के मुकाबले ये कंपनी डिविडेंड भी देखा जाए तो एक ही बार पे करती है। वही सेम जो है कि 4.5 रुपये के आसपास, 3.5 रुपये के आसपास डिविडेंड भी पे करती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जितना प्रमोटर के पास 55% का स्टेक है उसमें प्रमोटर के पास ही है, कुछ भी इसमें प्लेज। तो हमने क्या है कि आईटी सेक्टर को कुछ ज़्यादा ही कवर किया है। तो ऐसे में ये भी कंपनी जो है कि आईटी सेक्टर को ही बिलोंग करती है। नौगेन सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये भी आईटी सेक्टर को ही बिलोंग करती है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं 31% ये कंपनी बाउंड भी खाई से डाउन है। इस कंपनी की बात करें NSE प्लस BSE पे टोटल 8 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं, जो कि देखा जाए तो डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो इस स्टॉक में इतना कुछ खास जो है कि माल आज के दिन नहीं उठाया गया है। फिलहाल की बात करें तो लगभग 50% माल इसके पहले उठाया जाता था। हाँ, देखा दोस्तों तो जिस हिसाब से इस स्टॉक में वैल्यूम बनते थे, फिर भी आप देख सकते हैं दोस्तों इस स्टॉक में एक अच्छा खासा माल 50%, 60% के आसपास दोस्तों, मतलब रिजल्ट दिखाने के बाद इस कंपनी में एक अच्छा खासा भी माल अपने को आप देख सकते हैं दोस्तों। मतलब जब मतलब हरे निशान में रहने के बाद इस कंपनी में जो है कि
डिलीवरी परसेंटेज में देखेंगे तो 40%, 50%, 60% के आसपास भी माल उठाया गया है। लेकिन सॉफ्टवेयर की बात करें तो इस कंपनी के फ्यूचर में हो सकता है कि ये कंपनी और भी तेज़ी दिखा सकती है, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो ये कंपनी जो है कि टेक्नोलॉजी इज ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी इज एंड इज़ इंगेज इन द बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में दोस्तों ये कंपनी काम करती है। ऐसे में कंपनी की बात करें तो ये कंपनी ऑटोमेशन, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, इमेजिंग में दोस्तों ये कंपनी काम करती है। देखा जाए दोस्तों तो इन सब का भी थोड़ा सा इस समय जो है कि ग्रोथ है, जिसके कारण कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे देखने को मिले हैं। अगर हम इस कंपनी में रिक्सी पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कंपनी की स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है दोस्तों, छोटी कंपनी है, 3000 करोड़ का मार्केट कैप है, 450 का करंट प्राइस चल रहा है। हायर साइड की बात करें 615 कंपनी ने हाई लगाया था, लो की बात करें तो 300 रुपये कंपनी का लो है। अगर हम पी की बात करते हैं दोस्तों, तो पी देखा जाए तो अदर कंपनी के मुकाबले मतलब क्या है, सारी कंपनियों का दोस्तों मतलब आईटी सेक्टर वाली कंपनियों का हमने आपसे बताया ना कि 2 डिजिट में ही रहते हैं दोस्तों, तो ऐसे में 2 डिजिट में आप देख सकते हैं 20 के आसपास है। बुक वैल्यू की बात करें तो 113 का है। डिविडेंड कंपनी 1% के आसपास पे करती है। आरओसी देखा जाए तो ठीक ठाक है, 20 के ऊपर है, 10 का फेस वैल्यू है। कंपटीटर की बात करें तो इस कंपनी का भी कंपटीटर देखा जाए तो वही सारे कंपटीटर है। इस कंपनी की बात करें तो ये भी कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ, इस कंपनी में अगर कुछ पॉजिटिव साइन है दोस्तों तो इसके रिजल्ट्स सेल्स देखेंगे दोस्तों, ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोइंग मोड में दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर फ्लैट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा खासा जंप है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों, नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे फ्लैट का ही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे चाहे तो आप इसको जो है कि जंप कर सकते हैं, मतलब दोस्तों जंप है ही कहेंगे क्या। अगर हम पीएनएल की बात करते हैं दोस्तों, तो पीएनएल देखा जाए तो कंपनी का ग्रोइंग मोड है। अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से दोस्तों कंपनी का पीएनएल देखा जाए तो डाउन नहीं है। जब से कंपनी मार्केट में है दोस्तों, आप देख सकते हैं 2011 से इसके सेल्स देखेंगे तो 115, 139, 190, 200, 280, 300 मतलब दोस्तों बढ़ते ही दिखेंगे आपको जो है कि अभी तक कंपनी के जो है कि सेल्स बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर दोस्तों हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का अभी तक डाउन नहीं हुआ है। ऐसे में अगर आप देख सकते हैं दोस्तों 13, 20, 40, 42, 53, 38 जो कि देखा तो थोड़ा सा कंपनी की जो है कि डाउन हुई। उसके बाद कंपनी ने कमबैक भी किया, इस पॉइंट को भी थोड़ा सा आपको नोट करना है। अगर ऐसे हम 2018 की बात करें तो 94, 120, उसके बाद फिर 2020 में कोविड आ गया, तो आप चाहे तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। फिर भी देखा जाए दोस्तों तो कंपनी ने अच्छा खासा कमबैक भी दिखाया है। अगर ऐसे में हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अभी तक की परफॉर्मेंस के हिसाब से सारा कुछ जो है कि ग्रोइंग मोड में है। कंपनी की अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं 20% के आसपास है, जो कि ठीक ठाक है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ भी देखा जाए तो वही 17-20 के आसपास है। अगर ऐसे हम सीजीआर की बात करते हैं तो कंपनी एक साल में 26%, 30% के आसपास डाउन है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं 20 के आसपास है। अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट की बात करते हैं दोस्तों, तो कंपनी का जो एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट मेरे पॉइंट से है, कंपनी जितनी छोटी है दोस्तों तो 42 करोड़ का इसके ऊपर डेट है, जो कि ग्रोइंग मोड में है। ये थोड़ा सा एक निगेटिव पॉइंट है मेरे पॉइंट से। रिजर्व्स की बात करें दोस्तों, तो रिजर्व जो है कंपनी के पास 700 करोड़ का रिजर्व्स भी है। डेट को चाहे तो आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर इस कंपनी में दोस्तों फ्यूचर में और तेज़ी क्यों रह सकती है, तो मैं अपने पॉइंट से बता रहा हूं दोस्तों। अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा तो प्रमोटर का होल्डिंग जितना भी है दोस्तों, उन्होंने अभी तक सेम रखा है, कुछ भी प्लस माइनस नहीं किया है। एफआईज की बात करें दोस्तों, तो एफआईज देख सकते हैं थोड़ा सा क्या है कि माल को सेल किया है, कोई बात नहीं, चलिए एफआईज नहीं सेल किया है। लेकिन ऐसे में अगर डीआईज देखेंगे दोस्तों, डीआईज ने इस क्वार्टर में माल को एक्यूमुलेट किया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अगर हम पब्लिक की बात करते हैं दोस्तों, पब्लिक ने भी माल को एक्यूमुलेट किया है। अदर्स की बात करें तो कुछ इसमें अदर्स भी। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में तेजी क्यों नहीं रुक रही। तो दोस्तों आपको पता है कि इनके मैनेजमेंट ने बोला है कि मार्च का जो इनका क्वार्टर का रिजल्ट रहेगा दोस्तों वो स्ट्रांग आएगा, जिसके कारण देखा जो देखिए क्या है कि कोई भी इन्वेस्टर क्या है दोस्तों लॉन्ग टाइम के लिए वो सोचता है। तो रिजल्ट्स किस कंपनी के अच्छे आने वाले हैं उसको थोड़ा सा क्या है कि उस चीज़ को नोट करके चलता है, जिसके कारण स्टॉक में जो है कि जब बाइंग होती है तो स्टॉक में जो है कि तेज़ी रहती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, फ्यूचर में इस स्टॉक में और तेज़ी क्यों रह सकती है। देखिए दोस्तों, इस कंपनी की बात करें तो अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से ये भी कंपनी जो है कि आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है। तो ऐसे में दोस्तों देखिए, जो छोटी कंपनी होती है उनके ग्रो होने के चांस थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। जो बड़ी कंपनियां होती है दोस्तों उनमें क्या स्लोली ग्रो रहते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए ग्रो करते हैं। लेकिन छोटी कंपनियों का बहुत शॉर्ट टाइम में ही ग्रो होता है। तो ऐसे में हो सकता है कि इस कंपनी में फ्यूचर में और भी तेज़ी बनी रह सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो रिटेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं 30% डाउन है, सोच रहे हैं कि हम फंस गए दोस्तों, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं इस समय बहुत सारी आईटी सेक्टर की कंपनियां दोस्तों जो है कि डाउन चल रही है। 30-30%, 40-40% गिरावट दर्ज किया है। तो ऐसे में ये कंपनी की बात करें तो ये कंपनी जिस हिसाब से मतलब छोटी कंपनी है दोस्तों, तो इसमें कुछ इतना ज़्यादा कुछ अपने को गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है। फिर भी देखा जाए तो अभी ऑल टाइम हाई से मतलब जो है कंपनी ने ऑल टाइम में मतलब 80% का रिटर्न बना के दिया, लगभग पैसे को डबल किया है। कोई अजय पैनिक वाली बात नहीं है। जो रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों, आप चाहे तो करंट प्राइस से इस स्टॉक को बाइंग
कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए क्या है कि इस समय आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर के साथ ही ये भी कंपनी चल रही है। तो ऐसे में जैसे जैसे वो बड़े मतलब बड़े से प्लेयर्स चलेंगे दोस्तों, ऐसे ऐसे छोटे प्लेयर्स भी चलेंगे। तो ऐसे में इस कंपनी के साथ मतलब आप चाहे तो मतलब इस कंपनी को करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं। अगर स्टॉक में गिरावट होती है दोस्तों तो ये स्टॉक हो सकता है कि वही मतलब 400 के आसपास, 350 370 के आसपास आ सकता है। अगर हायर साइड की बात करेंगे दोस्तों तो ये स्टॉक हो सकता है कि 500 के ऊपर भी ट्रेड कर सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।